नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. रावत एवं सेवानिवृत्त डीन मेडिकल कॉलेज सागर। आज की चर्चा का विषय है बच्चों में अधिक वजन की समस्या और उसकी रोकथाम के उपाय। अभी विगत 4 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ओबेसिटी डे मनाया गया था। जिसका उद्देश्य था समाज में अधिक वजन की समस्या के प्रति सभी को जागरूक करना, ताकि समय रहते रोकथाम के उपाय किए जा सकें। वास्तव में ओबेसिटी या अधिक वजन होता क्यों है? ये हमारे खाने में जो हम एनर्जी लेते हैं और जितनी एनर्जी खर्च करते हैं उसके इम्बैलेंस या असंतुलन की वजह से वजन बढ़ता है। अगर हम जितनी एनर्जी लेते हैं और उतनी खर्च नहीं कर पाते हैं तो बची हुई एनर्जी फैट के रूप में शरीर में जमा हो जाती है और शुरुआत की अवस्था में ये एनर्जी पेट के अंदरूनी अंगों के चारों तरफ जमा होती है, तो 2-4 किलो यूं ही जमा हो जाती है और हमको पता ही नहीं चलता। थोड़ा हम ये भी जान लें कि बच्चों का नॉर्मल वेट गेन कितना होता है। प्रथम वर्ष में जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु तक वजन की वृद्धि 7 से 8 किलो होती है। उसके पश्चात 1 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक जो वजन वृद्धि होती है वो 2 से 3 किलो या 3.5 किलो से अधिक नहीं होती है। लेकिन किशोरावस्था में थोड़ा वजन ज्यादा बढ़ता है, लेकिन उस समय ऊंचाई भी बढ़ती है। परंतु कभी भी अगर वजन की वृद्धि 3 या 3.5 किलो प्रति वर्ष से अधिक हो तो हमें यह मानना चाहिए कि वजन की वृद्धि ज्यादा हो रही है। अब ओबेसिटी या अत्यधिक वजन की क्या स्वास्थ्य समस्याएं हैं, तो उसमें है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हृदय रोग तथा लिवर की रोगों की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो वजन वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए या ओबेसिटी के प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चों में बढ़े हुए वजन को घटाना थोड़ा सा ज्यादा बड़ा चैलेंज है। वनस्पति वजन के बढ़ने को हम ज्यादा अच्छे से रोक सकते हैं ताकि वजन सामान्य की रेंज में रहे। तो सबसे पहला है कि हम जल्दी से जल्दी पहचान लें। आसान तरीका उसका यह है कि हम प्रति वर्ष अगर किसी बच्चे का वजन निरंतर नियमित रूप से लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि 1 वर्ष में कितना वजन बढ़ रहा है। और कभी अगर वो सामान्य से ज्यादा है तो हम तुरंत ही डेली रूटीन खान पान में ढूंढ सकते हैं क्या कारण है और उनको तुरंत दूर कर सकते हैं। तो अगर हम निरंतर कॉन्स्टेंटली वेट की मॉनिटरिंग करते हैं तो हमें जल्दी पता चल जाएगा कि वजन वृद्धि असामान्य होने वाली है। थोड़ा हमें फूड हैबिट्स पर भी ध्यान देना है। हमारा खाना पीना कैसा है, पैक्ड फूड आइटम्स कितने हैं, कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट्स, मिठाइयाँ, ब्रेड, पेस्ट्री, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि ऐसी अनेक चीजें हैं जिनमें शक्कर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। 15-20% से लेके कुछ मिठाइयों में तो 40 से 50% तक शक्कर की मात्रा होती है। अगर ये हमारे खाने पीने में ज्यादा हैं तो निस्संदेह वजन बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसी प्रकार से हमारा डेली रूटीन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारी दिनचर्या में कम से कम 1 से 2 घंटे की एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटीज हैं तो वजन की वृद्धि सामान्य रहने की संभावना ज्यादा है। जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु तक बच्चों को घर के अंदर दौड़ भाग करने की सुरक्षित स्थान की जरूरत होती है ताकि वो अपने दिन भर जो है उछल कूद दौड़ भाग कर सकें। 5 वर्ष की आयु के बाद घर में, कम्युनिटी में तथा स्कूलों में दौड़ भाग खेल कूद की पर्याप्त सुरक्षित जगह होना आवश्यक है ताकि उनके प्रतिदिन 1 से 2 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी हो सके। अगर ऐसा होगा तो वजन की वृद्धि सामान्य रहने की संभावना ज्यादा होगी। इसी तरह नींद एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। अगर नींद की कमी होती है तो शरीर में कुछ हार्मोन्स का असंतुलन हो जाता है, जैसे ग्रेलिन और लेप्टिन का। उसकी वजह से भूख ज्यादा लगती है और वजन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। अर्थात प्रत्येक बच्चे को 7 से 8 घंटे की नींद प्रतिदिन अति आवश्यक है। हमारा डेली रूटीन क्या है, उसमें अगर स्क्रीन टाइम ज्यादा है, अगर हम ज्यादा समय मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप या टेलीविजन पर व्यतीत करते हैं तो निस्संदेह जितना ज्यादा समय उसमें व्यतीत करेंगे उतनी ही जल्दी हम उतने ही ज्यादा समय तक हम कहना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी और ऐसी स्थिति में भी वजन बढ़ने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। कभी भी अधिक वजन के बच्चे को अगर हमें काउंसिल करना है, परामर्श करना है तो उनके माता पिता को जरूर काउंसलिंग में शामिल करिए और थोड़ा सा संवेदनशील होना भी जरूरी है ताकि
बच्चे के साथ साथ परिवार में एक स्वस्थ वातावरण निर्मित हो सके। खाने पीने की आदतें सभी को बदलने की जरूरत है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे कि परिवार में स्वस्थ वातावरण रहेगा और बच्चे के साथ माता पिता सभी का वजन सामान्य रहने की संभावना ज्यादा होगी। सारांश में अगर हम नियमित अंतराल पर वजन लेते हैं, हमारे खाने पीने में जो पदार्थ हैं उनमें अनाज, घर की बनी चीजें, फल, सब्जियां इत्यादि की मात्रा अधिक है। पैक्ड फूड आइटम्स, ऐसे पदार्थ जो फास्ट फूड या जंक फूड की श्रेणी में आते हैं, रेडीमेड फल के रस भी उसी श्रेणी में आते हैं। अगर उनकी मात्रा न्यूनतम है या ना के बराबर है तो भी सामान्य वजन रहने की संभावना ज्यादा होती है। तो हम समझेंगे, इस बात को जानना जरूरी है हमारे लिए कि बच्चों में वजन की वृद्धि को समान दर पर रखना जरूरी है, क्योंकि बढ़े हुए वजन को घटाना थोड़ा सा मुश्किल है। नमस्कार, आपके सुझाव और कमेंट्स की प्रतीक्षा रहेगी।